ओके बच्चों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जिनको अलजेब्रा से डर लगता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में कि अलजेब्रा है क्या। तो अलजेब्रा जनरलाइज्ड फॉर्म है किसका? अरिथमेटिक का। ठीक है, अलजेब्रा अरिथमेटिक का जनरलाइज्ड फॉर्म है। अच्छा, अरिथमेटिक में आप क्या देखते हो? नंबर्स देखते हो, राइट? नंबर्स देखते हो, साइंस देखते हो, और क्या देखते हो? कुछ सिंबल्स देखते हो, राइट? जब आप अलजेब्रा में आते हो तो जैसे ही आपको कैसे पता चलेगा आप अलजेब्रा शुरू कर दिए हो? जैसे आपको लेटर्स दिखेंगे x, y, a, 3x, 4y, इस तरह से आपको कुछ दिखे तो आप समझ लो कि आप अब अलजेब्रा से रिलेटेड सम्स कर रहे हो। नाउ ये जितने भी लेटर्स हैं इन सबको क्या बोलेंगे आप? लिटरल्स बोलोगे, है ना? स्पेलिंग्स भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। लिटरल्स बोलोगे, या फिर इसका एक और भी नाम है, वो क्या है? वेरिएबल्स। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ कि इनको वेरिएबल्स कहते क्यों हैं? इनको इसलिए वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे वेसल्स के जैसे काम करते हैं। ठीक है, यानी x में आप चाहो तो रख सकते हो 5, x में आप चाहो तो 3 रख सकते हो, -2। जैसे कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आप मिल्क भी रख सकते हो, उसमें आप वाटर भी रख सकते हो, उसमें आप कोई शुगर सिरप भी रख सकते हो। इसी तरह से ये सारे के सारे कंटेनर्स हैं। ठीक है, तो बस फ़र्क इनमें यही होता है कि इनमें आप कोई भी वैल्यूज़ रख सकते हो, जबकि अरिथमेटिक में क्या होता है? अरिथमेटिक में क्या होता है कि आपकी वैल्यू अगर आप 3 + 4 कर रहे हो तो हमेशा 7 ही आएगा, राइट? लेकिन अगर आप x + y कर रहे हो और अगर आपने x में 3 रखा एक पर्टिकुलर टाइम पे और y में आपने 4 रखा, तब तो दोनों का सम आ जाता है 7। लेकिन किसी अलग समय पे अगर आपने किसी और सम में अगर आपने x में रखा 5 और y में आपने रखा सपोज करो 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। इस तरह से आपके आंसर्स बदलते रहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इनको वेरिएबल्स, राइट? अच्छा, जब वेरिएबल्स आपको समझ में आ गए तब जो नेक्स्ट फेज आता है अलजेब्रा में लर्न करने का, एक्चुअली समझने का, लर्न करने का नहीं समझने का, वो आ जाता है टर्म। अच्छा, टर्म्स बनते किससे? टर्म इन्हीं लेटर्स को ही टर्म्स कहते हैं। बस एक बात ये हो सकती है कि x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि 3 × x आपको क्या दे देगा? 3x। या फिर y मल्टीप्लाई हो जाए 4 से तो वो आपको दे देता है 4y। या फिर y डिवाइड हो जाए 4 से तो वो आपको दे देगा y/4। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे टर्म्स बन गए। ठीक है, तो टर्म्स आप कैसे पहचानोगे? या तो सिंगल लेटर्स होंगे x, y, z। ठीक है, या फिर होगा 3x, 9y, 9/y। इस तरह से ये सारे के सारे हो गए टर्म्स हो गए। जब आप टर्म समझ लिए हो तो इसके बाद अब आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है एक्सप्रेशंस। ठीक है, क्या समझना है? एक्सप्रेशन समझना है। तो टर्म्स के ऊपर की चीज है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे बनता है? अलजेब्रा में कोई भी एक्सप्रेशन बनता है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमने आपको बताई थी, किससे? साइन से। तो आपने जब आप अरिथमेटिक में लिखते हो 3 + 4 + 9, ये हो गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रा में आप इसी को लिख सकते हो x + 5y + 9z। ये जो एक्सप्रेशन है ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से बनते हैं। एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि इस जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसको आप दोबारा इसको फिर से देखना, और जो छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं यहाँ पे स्टेप वाइज आप इसको देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे x/2 है, y 3y है, -20z है, इस तरह से ये सब एक्सप्रेशंस हैं।
अब बात ये आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे जानेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को जो हमें दिख रहा है उसको जहाँ पे जो साइंस लगे होते हैं, जिनको हम मैथ्स में ऑपरेटर्स भी कहते हैं, यहाँ से हमने इनमें कॉलम्स बना दिए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्लेस से जहाँ पे साइंस बने हुए थे। तो अब इसमें ये कितने पार्ट्स हो गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो इसमें कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए इसमें। इसी तरह से इसको देखो, जहाँ पे प्लस और माइनस, ध्यान देने वाली बात है कि जो आप इसका पार्टीशन करोगे वो या तो प्लस पे करोगे और या माइनस पे करोगे। इनटू और डिवीजन का कोई भी रोल नहीं है काउंटिंग करने में। तो ये एक हो गया टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म, तो ये हो गए 3 टर्म्स फिर से, राइट। अब सपोज करो हम एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं इसी में, जैसे हमने लिखा 5x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y। तो अब कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि वो, जैसे कि मैम ने कहा है कि जहाँ जहाँ साइंस होते हैं ऑपरेटर्स, तो चलो वहाँ पे हम पार्टीशन कर दें। लेकिन ध्यान, मैंने ये भी आपसे कहा है कि आपको पार्टीशन सिर्फ उसी जगह करना है जहाँ पे या तो प्लस साइन हो या फिर माइनस साइन हो। तो इस वजह से ये, इसको आप बिल्कुल टच मत करो। आपको किस पे पार्टीशन करना है, सिर्फ यहाँ पे। तो ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इस तरह से ये आपके एक्सप्रेशंस रेडी हो गए, ठीक है, ये रेडी हो गए। इसके बाद और कुछ आप सीखते हो, उसके पहले आप समझ लो कि कितने सिंबल्स, सबसे पहले तो कितने साइंस है हमारे पास, जो अरिथमेटिक में ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हो, फिर भी हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तो हो गया प्लस साइन एडिशन के लिए, माइनस साइन, है ना, ये ऑपरेटर भी होते हैं और साइन भी होते हैं, माइनस, देन इनटू है, फिर इसके बाद डिवीजन है, राइट। ये तो सारे जो है वो बोर्ड मैथ्स में आपको पता ही, इनका जो क्या ऑर्डर होता है बोर्ड मैथ्स में सॉल्व करने में। इसके बाद कुछ और भी सिंबल आते हैं, जैसे कि x इज मोर देन, है ना, x इज मोर देन मतलब यहाँ पे आप कर लो 5, राइट। x इज लेस देन 3, ओके। देन एक और सिंबल आता है, क्या आता है, मोर देन और इक्वल टू। एक और सिंबल आता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से अभी के लिए फिलहाल इतने सिंबल्स आपके लिए इनफ है। यहाँ पे एक साइंस, यहाँ पे एक और सिंबल आता है जो मैथमेटिक्स में आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं सिंस, यानी कि क्योंकि ऐसा है। और इसी के साथ चलता है एक और सिंबल जो है देयरफॉर। ये आपको बताता है क्योंकि ये वजह थी इसलिए ऐसा हुआ, देयरफॉर, राइट। तो ये सारे सिंबल्स आपने पढ़ लिए हैं। अब जब आपने सिंबल पढ़ लिए हैं तो इसके बाद आप बनाना शुरू करेंगे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि इन शॉर्ट में आप ये कह लो कि स्टेटमेंट आप पढ़ोगे और उसको कन्वर्ट करोगे एक्सप्रेशन में। दूसरा जो हमारा फेज होगा वो होगा कि एक्सप्रेशन आप पढ़ोगे और उसको कन्वर्ट करोगे स्टेटमेंट में। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले, ठीक है। तो अब क्या है, मैं आपको पहले करके दिखाऊंगी इसमें। तो पहले अच्छे से समझो, x डिक्रीज्ड बाई 9 इज इक्वल टू y। तो x कितना कम किया जाता है, 9। x डिक्रीज्ड बाई 9, तो कितना करेंगे, फिर से समझो, x डिक्रीज्ड बाई 9 इज इक्वल टू y। तो इसके लिए भाई थोड़ी सी ये है कि आपको इंग्लिश का, ये तो बहुत ही मतलब सिंपल सा सेंटेंस है। तो जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो डिक्रीज बाई कितना, 9, यानी कि x में से 9 कम हो रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, x में से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। और
इज इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। ये हो गया y। था सिंपल एकदम। तो इस तरह से ये एक स्टेटमेंट था जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक्चुअली इक्वेशन बन गई क्योंकि इज इक्वल टू लगा दिया। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बहुत बड़े और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सम्स में एक इम्पॉर्टेंट लाइन जैसा होता है। यानी अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो आपकी वो वर्ड प्रॉब्लम क्रैक हो जाएगी। इस वजह से अलजेब्रा इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ x एंड 9 इज ग्रेटर दैन y। तो यहाँ तो इक्वल टू था लेकिन अब इस बार क्या दिख रहा है? ग्रेटर देन y। अच्छा, लेफ्ट साइड वही रहेगी। तो द सम ऑफ किसका? x एंड 9। तो यहाँ पे लिखोगे x और किसका सम है? 9 का सम है। ग्रेटर देन यानी वो सिंबल हमने आपको अभी पढ़ाए थे, देन y, राइट। तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेटमेंट। कन्वर्ट किस में हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब जरा थर्ड देखते हैं। 10 टाइम्स ऑफ x, कहते हैं ना 2 टाइम्स, मिलियन टाइम्स। तो 10 टाइम्स ऑफ x यानी कि 10x। 1 टाइम मतलब सिर्फ x, 2 टाइम्स 2x, 3 टाइम्स 3x, 5 टाइम्स 5x और 10 टाइम्स 10x इज इक्वल टू, देखो फिर वही आया जैसा फर्स्ट था। इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू साइन, इक्वल टू किसके? y के। तो ये हो गया आपका तीसरा एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन रेडी। अब आ रहा है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ में क्या है? 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। हमेशा ये याद रखो कि जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है वो लास्ट में आती है एक्सप्रेशन में। तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किससे? हमेशा दो चीजों का सब्ट्रैक्शन होता है। तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सेकेंड पोजीशन पे आता है और जिससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे। तो यानी कि y से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 5 इज इक्वल टू, तो इक्वल टू साइन लग गया किसके? x के इक्वल है, राइट। चलिए इसके बाद है फिफ्थ स्टेटमेंट। 4x डिवाइडेड बाई 3। यानी कि आप क्या लिखोगे? 4x डिवाइडेड बाई 3 है सिंपल। 4x डिवाइडेड बाई 3। फिर इज इक्वल टू के लिए आपने इक्वल टू लगा दी। इज इक्वल टू किसके? z के, राइट। फिर से एक बार देखो, x डिक्रीज्ड बाई 9 यानी कि x माइनस 9 इज इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा दिया y 1। नेक्स्ट चीज है द सम ऑफ x एंड 9। किन दो चीजों का सम? x एंड 9। सम मतलब प्लस। इज ग्रेटर देन के लिए हमने ग्रेटर देन साइन लगा दिया से, किससे? y से। अब थर्ड स्टेटमेंट 10 टाइम्स ऑफ x दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू y। इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू साइन किसके इक्वल है? y के इक्वल है। फोर्थ पार्ट फिर से देखिए, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। 5 किससे सब्ट्रैक्टेड है? y से। तो y फर्स्ट पोजीशन पे और 5 सेकेंड पोजीशन पे। इज इक्वल टू यानी इक्वल टू साइन किसके? x के। फिफ्थ पार्ट देखो, 4x डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4x अपॉन 3, ये डिवाइडेड बाई का साइन होता है। इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू और किसके इक्वल? z के। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसका रिवर्स ऑर्डर में जो किया जाता है यानी कि स्टेटमेंट टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हमने किया और अब हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि इक्वेशंस दिए हुए तो उनको हम करेंगे इस तरह से वर्ड फॉर्म में। आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए कराई जा रही है जिससे कि दिमाग बिल्कुल इस चीज़ का मतलब कहते नहीं हैबिट हो जाए। और हैबिट होने से क्या फ़ायदा होता है कि आप जैसे ही किसी स्टेटमेंट को पढ़ोगे तुरंत के तुरंत इमीडिएटली इन अ सेकेंड आप उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करोगे और सॉल्यूशन आपका जल्दी निकलना है। ये समझिए एल्जेब्रा सारे कॉम्पिटिशन के जो आने वाले जो सम्स हैं उनका बेस है। बड़े से बड़ा सम एल्जेब्रा से किया जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन भाई बात तो ये है ना, अगर किसी को एल्जेब्रा ही समझ में नहीं आए तो फिर मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले आपको एल्जेब्रा में जो अपना वो जो नॉलेज है आपकी उसको कॉन्क्रीट लेवल का करना पड़ेगा। तो चलो ये देखते हैं।
x प्लस 7y मोर देन z। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है सूटेबल स्टेटमेंट्स में। तो कैसे हमको, अब हमें थोड़ी इंग्लिश का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो लोग हिंदी जानते हैं वो हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। अभी हम पहले हिंदी में आपको बता रहे हैं, फिर इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ हम ज़्यादातर आप एक आदत डालो कि मतलब एक आप ट्रिक समझ लो, एक छोटी सी हैबिट है या मेथड समझ लो कि जो पहली बार तो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन का जो सिंबल है यानी कि जो साइन है, इनके लेफ्ट साइड से शुरू करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसमें भी आप राइट साइड का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर अगर लोगे तो आपका जल्दी बन जाएगा स्टेटमेंट। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं आपको 7 टाइम्स ऑफ y, 7y को क्या लिखेंगे 7 टाइम्स ऑफ y। याद रहे हमने अभी यहाँ दिखाया था ना 10 टाइम्स ऑफ x, कैसे लिखा था 10x। तो इसका मतलब 7y को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ y। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या 7 टाइम्स ऑफ y, लिखेंगे यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ y एडेड टू, या इसमें when भी लगा सकते हो, 7 टाइम्स ऑफ y एडेड टू किसको, 7 टाइम्स ऑफ y किसको ऐड किया गया, x को ऐड किया गया, x। अब लेकिन ये इज इक्वल टू तो है नहीं, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू था, ये क्या है इज ग्रेटर देन, ये वाला था, तो क्या लिख देंगे एडेड टू x इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटर है, z से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ पे जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ऐसा ना हो कि ये जो हमारे वेरिएबल्स जो हैं ये कहीं छुप जाएं उसी इंग्लिश के सेंटेंस में। अब इसके बाद आ रहा है ये, अब आप पहले कोशिश करो, इसको देखें कैसे करते हो। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 3, है ना, ठीक है, x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, आप न्यूमेरिक नंबर में लिखो, ज़्यादा सही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3। अब ये तो इजी है, इक्वल, तो क्या लिखेंगे इज इक्वल टू किसके 8। तो यहाँ आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से इसको सिंगल कोट्स में कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा ये है, अब बहुत से बच्चों को ये टफ लग रहा होगा, कुछ भी टफ नहीं है ये, कैसे करेंगे यहाँ पे, ये 4y है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ y when। अब देखो इस बार पहले हमने when नहीं लिखा था, अब हमने when लिख दिया, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ y when added, अब किस में ऐड किया गया, when added, नहीं added नहीं है, देखो 4 टाइम्स ऑफ y when added नहीं है, क्या है। अच्छा, एक बात का ज़रूर ध्यान दो, जब कभी भी आपसे कुछ मिस्टेक हो आप कट करो तो सिंपल ऐसे कट करोगे, है ना, जैसे देखो हमने यहाँ पे कट किया या यहाँ पे कट किया, बिल्कुल सिंपल, जिससे कटने के बाद भी आपका स्टेटमेंट जो भी आपने आंसर लिखा वो बुरा ना लगे देखने वाले टीचर को, एग्जामिनर को। व्हेन, तो एडेड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड, है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि एडेड तो हुआ ही नहीं। 4 टाइम्स ऑफ y व्हेन सब्ट्रैक्टेड, अब जैसे ही सब्ट्रैक्टेड आता है तो आपके दिमाग में फिर से वही इंग्लिश घूमने लगती है, क्या सब्ट्रैक्टेड के साथ फ्रॉम आएगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ x। अब इसके बाद क्या है इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, किसके इक्वल है 20 के। बिना ये सोचे हुए कि अरे मेरा सेंटेंस तो बहुत बड़ा बन रहा है और जो बगल वाला स्टूडेंट है वो तो बड़ा छोटे से ही लिख दिया, बड़ी आसानी से उसका हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज से स्टेटमेंट बनाने में डिफर करे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम,
ठीक है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये 5 सब्ट्रैक्टेड लिखा तो फ्रॉम किससे, 2x से, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स ऑफ किससे, ऑफ x, यहाँ पे अच्छा कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो इज इक्वल टू के बजाय क्या लिखेगा, गिव्स, है ना, गिव्स भी लिख सकते हैं, गिव्स 18 ऑफ x, यहाँ पे लिख सकते हैं गिव्स 18। अगर आपने कहीं जैसे देखा हो किसी कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो या कभी असेसमेंट में आपको कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट मिला हो गिव्स, अब आप तो परेशान हो गए, अरे गिव्स तो मैम ने बताया ही नहीं था, तो गिव्स और इक्वल टू दोनों सेम, गिव्स 18, राइट। अब जरा लास्ट को देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो और भी इजी है, 3 when added, 3 when added, ठीक है। अब हमने लिखा 3 when added, और आपका जो क्लासमेट होगा उसने लिखा होगा 3 टाइम्स, उसने यहाँ से शुरू किया 3 टाइम्स ऑफ x when added 3 टाइम्स ऑफ x किसको ऐड किया, 3 को, added to 3, और यहाँ पे 3 हमने लिखा क्या, 3 when added to 3 times of x is, ये है x, राइट, is equal to 21, यहाँ पे is equal to 21, ठीक है। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, आपने इस तरह से लिखा 3 when added to 3 times of x, और आपके दोस्त ने लिखा 3 times of x when added to 3 is equal to, उसने हो सकता है गिव्स लिखे, हो सकता है उसने गिव्स लिखा हो और आपने इक्वल टू लिख दिया। तो पार्शली जब कन्वर्जन आप करते हो तो स्टेटमेंट में चेंज आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन, एक डाउट आपके दिमाग में आया, तो क्या मैम जब हम स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या तब भी मैम हमारे दोस्त के एक्सप्रेशन से चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर स्टेटमेंट कन्वर्ट होकर के एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा तो जैसा आपका आ रहा है वैसा ही सबका आना चाहिए, या जैसा जो इसका आंसर एक्चुअली यूनिक होगा। अगर आपका दूसरे स्टूडेंट से आंसर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि या वो गलत है या आप गलत हो कहीं भी इसको कन्वर्ट करने में। किस बारे में कह रहे हैं? जब स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाते हो जो कि अपर पार्ट है, अपर पार्ट में गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। ये जो स्टेटमेंट बने हुए हैं, इन स्टेटमेंट को अगर आप एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में या इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, इनका एक ही आंसर है, ठीक है, दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक आंसर, राइट। तो ये तो हुआ आपका कन्वर्जन, स्टेटमेंट टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू सुटेबल स्टेटमेंट्स, राइट। अब जब नेक्स्ट सेशन हम लेंगे तो उसमें हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स बताएंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उनके प्रोडक्ट निकालेंगे और फैक्टर्स निकालेंगे और कोफिशिएंट्स निकालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको थॉरोली रिवाइज करेंगे, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप उसको अटेम्प्ट भी करेंगे और वो सही भी होगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।